दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहां से सीधे आप दंगल देख रहे हैं लाइव। एक दंगल का चक्र तो पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शानदार तरीके से ताजपोशी हुई और इसके साथ ही अब तमाम चुनौतियां भी उनके सामने खड़ी हो गई। हालांकि उन चुनौतियों में सबसे पहले नंबर 1 पर मुफ्त राशन को लेकर सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया और पहले ही अपनी बैठक में कैबिनेट के साथ सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है कि गरीबों को मुफ्त अनाज 3 महीने तक लगातार जारी रहेगा। मार्च के महीने में ही फ्री अनाज योजना का समापन हो रहा था, लेकिन 3 महीने उसको और बढ़ा दिया गया है और इसके जरिए सरकार का यह कहना है कि सीधे 15 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन योजना का पूरा फायदा सरकार को मिला। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें तो एनडीए को 273 सीटों पर प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में मिली। लेकिन इसी के साथ विरोधी दलों ने अब सरकार को घेरने की भी कर दी है शुरुआत। आपको बताते चले, आज विधानमंडल दल का नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुन लिया गया है। वो इस बार आजमगढ़ से इस्तीफा देकर करहल से ही विधायक हैं और यकीनन जब सदन के भीतर एक तरफ सत्ता पक्ष दूसरी तरफ विपक्ष, तो माना जा रहा है कि जंग जोरदार रहने वाली है। कई ऐसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को लगातार घेरेगी, विपक्ष की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं आज जब सपा विधानमंडल दल का नेता चुना जा रहा था तो शिवपाल यादव को नहीं बुलाने को लेकर उनकी पार्टी और शिवपाल नाराज हो गए हैं। इस पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर क्या अब ताबड़तोड़ फैसले आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे और इस फैसले को लेकर विरोधी दलों का क्या है कहना, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ में कल वो सब कुछ हुआ जो एक शानदार जीत पर सटीक बैठती थी। ये उत्सव बेहद वाजिब था, ये जश्न भी जरूरी था, क्योंकि ऐसी जीत विरले ही मिलती है। योगी आदित्यनाथ ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। कई मिथक तोड़े हैं, कई मान्यताओं को ध्वस्त किया है तो कई कीर्तिमान भी कायम किया है। 5 साल का पूरा कार्यकाल और फिर शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी, यूपी में ऐसा पहली बार हुआ। इसलिए शायद पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर दिखने लगे हैं। बिना वक्त गंवाए, बिना रुके, बिना ठहरे योगी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल का ट्रेलर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। जरा दूसरी पारी में योगी की बल्लेबाजी की टाइमिंग देखिए। पहले ही दिन योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया और ये साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी ने वोट की जो बम्पर फसल काटी उसे खाद पानी इसी योजना से मिला था। ये योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 3 महीने के लिए ये योजना 2 बार पहले ही लागू हो चुकी है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को सीधे फायदा हो रहा है और इस योजना पर योगी सरकार को हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ रही है। बीजेपी पहले दिन से एक्शन में है, वादा निभाने में लगी है तो अखिलेश के घर में कोलाहल है। चाचा शिवपाल यादव भतीजे पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। अखिलेश नेता चुने गए लेकिन शिवपाल को बैठक का न्योता नहीं गया। बात इसी पर बिगड़ गई। मुझे जानकारी नहीं मिली है। मैं तो यहाँ इसीलिए रुका था कि बैठक में जाऊंगा, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिली और सभी विधायकों को सूचना मिली, तो जब सूचना नहीं मिली तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ा हूँ, सक्रिय सदस्य बनकर के चुनाव लड़ा हूँ और तो मैं तो समझ रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, तो बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया तो नहीं जा रहा। कहा कुछ चूक हुई है, कुछ भूलें हुई हैं, जनता ने नहीं हराया है। सवाल है कि यूपी की राजनीति यहाँ से आगे किस दिशा में जाएगी। योगी धमक बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अखिलेश ने संसद की सदस्यता छोड़कर
जता दिया है कि अब यूपी में हिसाब किताब बराबर करने का इरादा है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।